चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या जी, तरंग प्रकाशिक पढ़ रहे थे ना, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग सीखेंगे इसमें तरंगाग्र क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे जी? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब यहां समझ ध्यान से, तरंगाग्र हेडिंग हेडिंग डालो, तरंगाग्र, तरंगाग्र हेडिंग डालो, तरंगाग्र, वेव फ्रंट बोलते हैं इसको हम लोग, वेव फ्रंट। ठीक, वेव फ्रंट। एक काम करो, पहले इसका भाषा लिख लो, भाषा लिखो। यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही है, यदि किसी माध्यम में, यदि किसी माध्यम में कोई कण संचरित हो रही है तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के, तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को, बिंदु पथ को समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को, समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक, क्या लिखा? यदि किसी माध्यम में कोई कण संचरित हो रही है तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। अब यहां पहले समझ लो फिर लिखो, दो ध्यान इधर। मान लो ये कोई लाइट सोर्स है, प्रकाश स्रोत है, जहां से प्रकाश आ रहा है। यह प्रकाश मान लो यहां पर पड़ रहा है। कहां पड़ रहा है? यहां पर किसी स्थान पर पड़ रहा है। अभी प्रकाश जब किसी स्थान पर पड़ता है, होता क्या है हम लोग जानते हैं। जो प्रकाश तरंगे होती है, मान लो ये मैंने एक यहां पर लाइन खींचा, क्या खींचा? लाइन मान लो ड्रा किया, तो होता क्या है जब प्रकाश तरंगे यहां पर पड़ेंगी, इस मान लो समतल पर पड़ेंगी, इस बिंदु पड़ेंगी, तो यह समान कला में इधर भी और इधर भी क्या करेगा? कंपन करेगा, वाइब्रेट करेगा। देखो जी, वाइब्रेट करता कौन करेगा? प्रकाश तरंगे। जब प्रकाश इस प्रकाश स्रोत से यहां पर प्रकाश पड़ेगा, यह प्रकाश पहले समान कला में जितने समय में आगे उतने समय कहा जाएगा? फिर जाएगा। यहां पर क्या होगा? बहुत सारी जब प्रकाश तरंगे पड़ेंगी, इस प्रकाश स्रोत से बहुत सारी क्या पड़ेंगी? प्रकाश तरंगे पड़ेंगी। तब यहां पर क्या होगा? ये सभी तरंग इस बिंदु पर सभी संभव दिशाओं में करेंगे? कंपन करेंगे। यानी मान लो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इधर 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 ऐसे कंपन करेंगे। ये पूरा समतल है अंदर वाला, इस पर मान लो ऐसे कंपन किए, समान दिशा में उधर फिर इधर, मतलब बाहर नहीं जाएंगे, अंदर ही रहेंगे। ठीक, ऐसे कंपन किए, ऐसे मान लो ये पॉइंट हो गया। यहां पर जब प्रकाश तरंग पड़ रहा होगा तो यहां भी क्या कर रहा होगा? सभी संभव दिशाओं में क्या कर रहा जी? कंपन कर रहा हो, कंपन कर रहा होगा। मान लो यहां पड़ा, यहां भी क्या किया हो? सभी संभव दिशाओं में क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है। इसी प्रकार से जब कोई प्रकाश तरंग किसी स्थान पर आती है, किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश तरंग किसी स्थान पर आएगी, तो वह क्या करती है? वह प्रकाश तरंग सभी संभव करती क्या है? संचरित होती है, कंपन करती है। और कंपन करते समय वह विभिन्न आकृतियों का निर्माण करती है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तरंगाग्र। क्या बोलते हैं जी? तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक,
अब यहां देखो ध्यान से, अगर जहां पर प्रकाश पड़ी, अब यह प्रकाश तरंग कई रूपों में आगे बढ़ सकती है, संचरित हो सकती है। मैंने क्या बोला, जब किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश तरंग किसी स्थान पर पड़ती है तो वह भिन्न भिन्न रूपों में करती है, मूव करती, गति करती है, बहुत सारी विभिन्न विभिन्न आकृतियां बनाती हैं। ठीक, अब उन आकृतियों पर अगर हम स्पर्श रेखा ड्रा करें, ये स्पर्श रेखा है क्या जी, स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा ड्रा करें तो यहां पर दो स्पर्श रेखा बनेगी। जो पहली वाली होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट तरंगा, क्या बोलती, फर्स्ट तरंगाग, और आगे वाले क्या बोलेंगे, अग्र तरंगाग बोलेंगे। इसी प्रकार से मान लो आगे मैंने और प्रकाश तरंगों जो विभिन्न क्या है इसके स्वरूप बन रहे हैं, मान लो ऐसे ऐसे दिखा दिया, फिर ऐसे दिखा दिया, फिर ऐसे दिखा दिया, ऐसे। हम लोग जानते हैं प्रकाश तरंगे दूसरे से आपस में टकराती क्या होती हैं, आगे बढ़ती है ना जी। अब हुआ क्या, जब इसके लिए हम लोग ऐसे दिखाएंगे, फिर दिखा दिए, अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो अभी ये क्या था, ये था फर्स्ट तरंग जी, ये क्या था, अग्र तरंगांग, यानी ये था प्राथमिक, क्या था प्राथमिक, ये क्या था द्वितीयक था, ये द्वितीयक स्पर्श रेखा थी, ये क्या थी प्राथमिक थी। जब हम लोग यहाँ पर दूसरा बना देंगे तो इसके लिए अभी मान लो एक है, ये क्या है, दो है, ये क्या है, तीन है, तो इसके लिए इस तरंग के लिए ये प्राथमिक स्पर्श रेखा है, ये क्या द्वितीयक है। जब हम पर्टिकुलर इसके लिए बात करें, तीसरे के लिए बात करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला इसके लिए प्राथमिक हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा, अभी द्वितीयक हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। अब होता क्या है, जब कोई प्रकाश तरंग किसी स्रोत से मान लो टकराई तो वहां पर वो कई प्रकार के रूप ग्रहण करती है। अब ये तरंगाग, इसलिए हम लोग तरंगाग को तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है गोलाकार तरंग, क्या होता है, गोलाकार तरंग। दूसरा होता है बेलनाकार तरंग, क्या होता है, बेलनाकार तरंग। और तीसरा होता है समतल तरंग, क्या होता है, समतल तरंग। किसी पर स्केल है, दो ध्यान से स्केल देखो, दो कोई भी स्केल हो। होता क्या है, देखो ध्यान से, देखो जब मान लो बल्ब है, क्या जी, ये बल्ब है, इस बल्ब से जब प्रकाश मान लो निकलेगा, इस बल्ब से मान लो प्रकाश निकलेगा तो क्या होगा, यह प्रकाश इस बल्ब से, बहुत ध्यान समझो चीज को, मान लो यह प्रकाश मान लो इस सिक्के पर पड़ा, जब प्रकाश सिक्के पड़ेगा, सिक्का कैसा है, गोलाकार है, जब गोले से प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा तो किस रूप में आगे बढ़ेगा, वो क्या बेलना के रूप में जाएगा, किस रूप में जाएगा, गोले के रूप में ही जाएगा। यानी जब प्रकाश कोई तरंग किसी गोलाकार आकृति पड़ती है और वहां से लौटने के बाद किस रूप में जाएगी, वो एक गोलाकार आकृति निर्माण करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोलाकार तरंग। मान लो एक स्लिट हो, एक स्केल हो, पटरी हो, मान लो, अब मान लो यही प्रकाश तरंग, इससे प्रकाश तरंग निकली, कण के रूप में निकली, तरंग के रूप में, यही प्रकाश तरंग जब कहां पड़ेगी, इस पटरी पर स्केल पड़ेगी, इसी हम लोग बोलते हैं साइंस में स्लिट, मान लो, बोल क्या बोल दो, स्लिट बोल दो, स्लिट, स्लिट जब यहां पड़ेगी तो क्या होगा, अब प्रकाश तरंग क्या गोलाकार रूप में जाएगी, अब एक बेलनाकार, तुमको दिखेगा नहीं, इस सामने तुम देख रहे हो, जब मान लो यही है, कोई मान लो तार है, तार तुम देखते हो वो ऐसे लंबा होता है, लेकिन जब सामने तार हो कैसे होता है, वृत्ताकार कैसे होता है जी, उसी प्रकार जिसको तुम सामने देखो कैसी चपटी है, कैसी है, चपटी है, लेकिन जो आगे आकृति बनाएगी कैसे बनाएगी, ये बेलनाकार बनाएगी, कैसे बनाएगी, बेलनाकार के रूप में प्रकाश तरंग रिफ्लेक्ट होने वाला लौटेगी। तो दूसरा क्या हो गया, बेलनाकार तरंग, क्या जी, बेलनाकार तरंग। उसी प्रकार से जब गोलाकार तरंग और बेलनाकार तरंग बहुत अधिक दूरी तय कर लेती है तो होता क्या है, ये निर्माण करती है समतल तरंगा, किसी जी समतल तरंगा का। तो हमने क्या बोला, जब कोई प्रकाश तरंग किसी बिंदु या किसी गोले के रूप में किसी स्थान पर क्या होती है, उस पर पड़ती है, जो प्रकाश तरंगे होती है कैसे लौटती है जी, एक गोलाकार या बिंदु रूप में क्या होती है, लौटती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोलाकार तरंग, क्या बोलेंगे। वही जब प्रकाश तरंगे किसी स्लिट पर या किसी बेलनाकार आकृति पर आती है क्या होती है, लौटने के बाद किस रूप, कौन सा रूप धारण करती है ना, लौटने के बाद वो बेलनाकार आकृति रूप धारण करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेलनाकार तरंग, क्या जी, बेलनाकार तरंग। और वही जब प्रकाश तरंगे चाहे वह गोलाकार वाली चाहे कौन सी हो, बेलनाकार वाले, जब बहुत अधिक दूरी तय कर लेती क्या होती है, वो समतल हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समतल तरंगा, क्या बोलते जी,
समतल तरंगाग बोलते हैं। अब तुमको मैं और समझाता हूं। हमने क्या बोला, यहां पर इस सिक्के पर कोई प्रकाश मान लो पड़ेगा, मान लो कोई मैंने टॉर्च चला दिया, केवल प्रकाश यहीं पड़ रहा है, जब प्रकाश लौटे कैसे जाएगा वो, गोलाकार, कैसे जाएगी, गोलाकार रूप में। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोलाकार तरंग। क्या बोलेंगे, गोलाकार तरंग। मान लो कोई कुआं है, एकदम सही उदाहरण है, कोई कुआं है, कुएं में तुमने कोई पत्थर फेंक दिया, अब बता पत्थर कहां गिरा, बीचों बीच गिरा ना, पत्थर गिरा बीचों बीच, लेकिन जो तरंग उत्पन्न हुआ कैसे उत्पन्न हुआ, गोलाकार। पहले आराम से, पहले जहां पत्थर गिरा वहां भयानक विक्षोभ हुआ, जहां पत्थर वहां पर क्या हुआ, भयानक विक्षोभ। फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे करते क्या होता है, धीरे धीरे लास्ट में क्या होता है, सबसे कम हो जाता है, गोलाकार रूप में बढ़ता हुआ लास्ट में क्या होगा, खत्म हो गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोलाकार तरंग। अब यहाँ पर क्या है, बेलनाकार। अब मान लो किसी कोई मान लो दीवार ऐसी मान लो बेलनाकार है या मतलब आयताकार है, जब वहां प्रकाश पर कैसे, अभी बात तुम लोग देखते हो किसी स्थान पर जब प्रकाश पड़ता है क्या होता है, एकदम ऐसे जाता है, एकदम लंबा रूप में जाता फैलता है। कोई कांच मान लो खड़ा है, ऐसे लगाया गया है, प्रकाश ऐसे फैलता है मान लो जी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेलनाकार तरंग। वही जो तरंगे क्या होती हैं, बहुत अधिक उनको दूरी तय करना पड़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, समतल तरंगा। क्या बोलते हैं, समतल तरंग। तुम लोग जैसे जानते होगे, जब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है तो उनका जो स्पीड होता है पानी का बहुत ही ज्यादा होता है, और पानी वहां भी शुद्ध भी होता है। तुम जानते हो भागीरथी अलकनंदा, जहां पर गंगा का संगम मिलन स्थान होता है, वहां पर क्या होता है, उनका पानी जो क्या होता है, स्वच्छ होता है। अब वही पानी स्पीड से कहां पहुंच गया, बांग्लादेश में। कहां पहुंच जी, बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश पहुंचता है वहां पर बांग्लादेश में गंगा हम लोग कहते हैं पद्मा, क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। तो उधर से कौन आती है, चीन से कौन आती है, वांगपो से। वहां फतेह ब्रह्मपुत्र देखो से आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। जब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों मिलती है तो वहां पर क्या बनता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या बनता है, सुंदरबन का डेल्टा। तो वहां पर जब गंगा नदी स्टार्टिंग से निकली थी, जो स्पीड अब था वहां पर, अब कैलाश में स्पीड होता है, एकदम फैल जाती है कई किलोमीटर तक। इसलिए वहां पर क्या बनता है, विश्व का सबसे बड़ा क्या बनता है, डेल्टा का निर्माण होता है। तो वही चीज, अब बताओ बहुत अधिक दूरी तय कर ली ना जी, बहुत अधिक दूरी तय करने के बाद पानी क्या हो गया, 4 दिशाओं में फैल गया। इसलिए उस एरिया में बहुत सारे, जैसे तुम लोग जानते हो सुनते हो कि जो नदियां होती है अपने साथ क्या लाती है, बहुत सारी क्या लाती है अपने साथ, जहां मान लो फसल उगा रहे कुछ उगा रहे, उसके लिए खाद क्या पदार्थ लाती है वहां पर, ठीक पोषक तत्व को लाने का काम करती कौन लाती है, नदियां लाती हैं। तो जी कछारी भागों में, तो वहीं पर क्या होता है, इसलिए वहां पर क्या जो जंगल है, एरिया है वहां पर, ठीक वहां पर क्या है, एकदम सुंदर हमको दिखाई पड़ते हैं। इसलिए क्या होता है, पर्यटक स्थल है। तो वही चीज है, जब कोई प्रकाश तरंग बहुत अधिक दूरी तय कर लेती है तो ना तो वह क्या होती है, गोलाकार, ना तो क्या होती है, बेलनाकार, वह एकदम क्या होती है, समतल हो जाती है। ये बताओ जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है वो क्या गोलाकार बेलनाकार है, वो कैसे पड़ता है, इस समतल रूप में। क्यों, इसको बहुत दूरी क्या करना पड़ा जी, दूरी तय करने पर, इसलिए क्या हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतल तरंगाग्र बोलेंगे। बताओ यहाँ कुछ पढ़ने पड़ा नहीं पढ़ने पड़ा, अभी डालो। तरंगाग्र के प्रकार मुझे बनाना भी, देखो तरंगाग्र के प्रकार, तरंगाग्र के प्रकार लिखो समय। तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। तरंगाग्र 3 प्रकार का, तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। पहला क्या लिखोगे, बेलनाकार तरंग, बेल गोलाकार ना जी, पहले लिखो गोलाकार, गोलाकार तरंगाग्र, ठीक, गोलाकार तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। किसी कोई समस्या यहां तक, वेव फ्रंट, ठीक लिखो समय। जब तरंग बिंदुवत होता है तो जब तरंग जब तरंग बिंदुवत
जब तरंग बिंदुवत होता है तो किसी क्षण सीमित दूरी तक, किसी क्षण सीमित दूरी तक पर समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ समान कला में समान कला में समान कला में निश्चित दूरी पर निश्चित दूरी पर कंपन करने वाले कणों का पथ यदि बिंदुवत या गोलाकार बिंदुवत या गोलाकार कणों का पथ यदि बिंदुवत या गोलाकार होता है, गोलाकार तरंगाग्र कहलाता है। गोलाकार तरंगाग्र कहलाता है। सही जी, क्या लिखा मैंने? जब तरंग बिंदुवत होता है, लेजर लाइट से प्रकाश कहीं मार दोगे किसी सिक्के पर, प्रकाश से लौटेगा, गोलाकार की आयताकार रूप में लौटेगा, गोलाकार रूप में लौटेगा, ध्यान रखना, ठीक। या कोई गोलाकार सिक्का हो, कोई कांच हो, वहां लौटेगा क्या जी? वैसे गोलाकार रूप में लौटेगा। जब तरंग क्या होता है? बिंदुवत होता है, तो किसी क्षण सीमित दूरी पर समान कला में निश्चित दूरी पर कंपन करने वाले कणों का पथ यदि क्या होता है? बिंदुवत या गोलाकार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोलाकार तरंग कहते हैं। सही है ना? उसमें से अपने हिसाब से लिख लेना ना। एक दूसरा लिखो, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, तीनों शब्द बनाना, परेशान मत हो। बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल, जिसको दिक्कत हो साथ हम एक लाइन 2-4 लाइन छोड़ देगा, बस बना लेगा, बनाओ जी। देखो जो निकला, जब प्रकाश स्रोत एक स्लिट या सरल रेखा के रूप का होता है, जब प्रकाश स्रोत एक स्लिट या सरल रेखा के रूप का होता है, जब प्रकाश स्रोत एक स्लिट या सरल रेखा के रूप का होता है, तो किसी क्षण सीमित दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले सीमित दूरी पर समान कला में, समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ जब बेलनाकार होता है, कणों का बिंदुपथ जब क्या जी? बेलनाकार होता है,
बेलनाकार होता है, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। यानी ये बात जान लो, जब कोई प्रकाश तरंग किसी बिंदु के रूप में पड़ेगी तो जब आगे निकलेगी, बनेगी, जो आगे प्रकाश जाएगी लौटने के बाद, वह कौन सा रूप धारण करेगी? गोलाकार। जब किसी स्लिट से निकलेगी या किसी प्लेन से निकलेगी, जब लौटेगी कैसे रूप में जाएगी? वो बेलनाकार रूप में। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेलनाकार तरंग। आगे लिखो, समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट जी? नहीं, 4 बार चिल्ला चिल्ला समझाया गया। ठीक, अब भी दिक्कत बेकार है। लिखो इसमें, जब प्रकाश स्रोत जब ऐसे लिखो, शब्द में इधर में क्या बोला? क्या? जब प्रकाश स्रोत, देखो इधर, चाहे वह कैसे हो, बिंदुवत चाहे किस रूप में हो, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत या स्लिट रूप में होता है और वह अधिक दूरी क्या करता है? तय कर लेता, उसका पथ कैसे होता है? बस वो पढ़ लो। जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत या स्लिट के रूप का होता है, तब यदि वह अधिक दूरी तय कर लेता है, तब यदि वह अधिक दूरी तय कर लेता है तो किसी क्षण समान कला में कंपन करने वाले समान कला में कंपन करने वाले क्या? कणों का बिंदुपथ समतल होता है, समतल हो जाता है, समतल तरंगाग्र कहलाता है। समतल तरंगाग्र कहलाता है। निकाल लिखा, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत या स्लिट रूप का होता है, तब यदि वह क्या करता है? अधिक दूरी तय कर लेता है, तो क्या? तो किसी क्षण समान कला में कंपन करने वाले कणों बिंदुवत क्या हो जी? कणों का बिंदुपथ समतल हो जाता है, जिसको हम लोग कहते क्या है? समतल तरंगाग्र बोलते हैं। तो पहला वाला कौन है? ये है गोलाकार तरंग। कुएं में पत्थर फेंक दिए, सबसे बड़ा उदाहरण है गोलाकार तरंग। कहां पत्थर फेंक दिए हो? कुआं में। एक अब है, किसी मान लो, तुम लोग जानते हो तुम्हारे गांव में क्या होता है, मान लो टीना, जानते हो टीना? क्या बोलते हो उसको? टीने बोलते हो ना?
अब वहां प्रकाश पड़ेगा, मान टीने से खड़ा किया गया है, तो प्रकाश कैसे जाएगा लौट करके? किसी रूप में जाएगा। नहीं जाने क्या टीने जानते नहीं जानते तुम लोग? टीने को हम लोग क्या बोलते हैं गांव में? वही बोलते हैं। अब कोई टीने ऐसे खड़ा है, जब प्रकाश लौटे किस रूप में जाएगा जी? बेलनाकार रूप में जाएगा। एक प्रकार क्या होती है वो? स्लिट होती, क्या होती? स्लिट होती है वो। यह है बेलनाकार तरंग, बेलनाकार तरंग। ये क्या है? समतल तरंग, तरंगाग्र है, तरंगाग्र, तरंगाग्र। एक उदाहरण लो तो तरंगाग्र क्या हो गया? यदि किसी माध्यम में कोई कण संचित हो रही है तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के बिंदुपथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इधर देखो, तो बिंदुपथ कर बना तीन होना जी। अगर बिंदुपथ कैसे होता है? अगर बिंदुपथ कैसे होती? गोलाकार, उसको क्या बोलोगे? अगर बिंदुपथ कैसे हो? बेलनाकार, क्या बोलोगे? अगर बिंदुपथ कैसे हो? समतल, उसको क्या बोलोगे? एक लाइन में। अगर बिंदुपथ होगा गोलाकार, गोलाकार तरंग। अगर बिंदुपथ होगा बेलनाकार, क्या बोलेंगे? अगर बिंदुपथ कैसे होगा, क्या बोलोगे? समतल तरंग। तारो